अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त सोशल मीडिया पर खासतौर पर यूट्यूब पर मुफ्ती तारिक मसूद और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के दरमियान जो मुबाहसा मुनाजरा या फिर एक जंग कह दें, तीसरी जंग अजीम चल रही है, वो आप सबके सामने है। और इस हवाले से सबसे पहले तो हम सलूट पेश करेंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब को, जिन्होंने बहुत ही बेहतर बल्कि इंतहाई बेहतरीन अंदाज में जाके उन्होंने इब्ताल बातिल किया। इब्ताल बातिल का मतलब ये कि भाई एक बातिल को उन्होंने बातिल करार दिया, सिर्फ करार नहीं किया बल्कि साबित किया। और उसके लिए जो उन्होंने तरीका अपनाया वो आपके सामने है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब यहाँ से मुनाजरे की नीयत से वहां गए और मुनाजरा का नाम भी उन्होंने देना गवारा नहीं किया। उन्होंने कहा कि बस हमने आपसे बातचीत करनी है। 48 घंटे वहां पर क़याम फरमाया और ये उन्हें पेशगी इतला दी और वहां पहुंचकर भी इतला दी और फिर 48 घंटे इंतजार भी किया। लेकिन इस 48 घंटों में किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, मुफ्ती तारिक मसूद साहब से कोई राब्ता नहीं हुआ और उन्होंने पहले ही ये बता दिया था कि भाई हम 48 घंटे यहाँ पर क़याम करेंगे। इस दौरान आपका नुमाइंदा अगर हमसे बातचीत करेगा तो हम जाहिर सी बात है मस्जिद भी रुकना होगा तो रुक जाएंगे। लेकिन किसी ने कोई राब्ता नहीं किया और मुफ्ती तारिक मसूद साहब वहां पर इंतजार करते रहे। अब जाहिर सी बात है इंतजार करते जबरदस्ती तो उनके घर नहीं जा सकते थे, तो वापस लौट आए। अब इससे क्या हुआ, इसके फायदे क्या हुए? एक तो ये कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के फॉलोअर्स थे वो ये कम से कम लाजमी सोचेंगे कि वो बहुत किताबी बातें करते हैं, इल्मी किताबी बातें कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे किताबी हैं या नहीं। अब आप खुद देखें, आपका कोई है, दोस्त है, दुश्मन है, कोई भी है, लेकिन जब वो आपके लिए एक शहर से दूसरे शहर आ रहा है, आपसे मुलाकात की नीयत से आ रहा है या फिर आपसे किसी भी नीयत से, मतलब ये कि आपका दोस्त भी हो सकता है, दुश्मन भी हो सकता है, हल्का फुल्का पे इख्तिलाफ भी हो सकता है, लेकिन आपका अखलाकी फरीजा बनता है कि यार जब एक शख्स आपके लिए कराची से जेहलम पहुंच गया तो आप अपने घर से निकल के, गली से निकल के भाई पिछली गली में आके मुलाकात कर लो। इतना तो हर बंदा करता है, आप भी इतना कर लें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो वो ये लाजमी सोचेंगे, अगर उनके अंदर जरा बराबर भी शऊर हुआ, वो सोचेंगे कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जब कराची से जेहलम आ गए और अच्छे अखलाक से आए, उन्होंने कोई खुदा ना खासा बदकलामी नहीं की, बदतहजीबी नहीं की, कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, तो कम से कम इनका भी तो हक बनता था कि यार चलो मुनाजरा ना सही है, कहते हैं कि भाई हम फिलहाल तैयार नहीं है इस चीज के लिए, लेकिन आए हम आपको वेलकम करते हैं। जिस तरह वो बाकायदा कह रहे थे कि भाई हम आपको वेलकम करेंगे, तो बाकायदा तौर पे वेलकम करते हैं, उन्हें अपने यहाँ ठहराते हैं, उनका एजाज व इकराम करते हैं। तो उनके फॉलोअर्स, उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो कम से कम ये लाजमी सोचते हैं कि चलें ठीक है, फिलहाल हमारी बात नहीं बनी, लेकिन यह है कि एक अच्छी तरह से उन्हें ट्रीट किया गया। लेकिन अब उनका हर फैन, हर फॉलोअर, हर स्टूडेंट सोच रहा है कि अमली तौर पे वो क्या निकले कि भाई एक बंदा आपके लिए 48 घंटे इंतजार करता रहा लेकिन आप नहीं आए। बहरहाल ये जो कुछ हुआ इसमें बहुत खैर है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा हौसला मजीद बड़ा है। हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को बाकायदा तौर पर सुनते थे, वो माशाल्लाह से तायब हो रहे हैं और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के गुण गा रहे हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब कोई अपनी बातें नहीं कर रहे और माशाल्लाह से इल्मी दलाइल पर और पुख्ता बुनियादों पर वो जो बात कर रहे हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक को समझ में भी आ रही है और हर एक उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो मैं सबसे पहले तो बहुत ज्यादा अदब से, एहतराम से सलूट पेश करूंगा मुफ्ती तारिक मसूद साहब को कि उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। और उसके बाद हम अपने उन दोस्तों को वेलकम करेंगे कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की दरसगाह से उठकर कहीं और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास से किसी भी अहले इल्म के पास आए, लेकिन अहले इल्म वो हो कि वाकई में आलिम फाजिल हो, कोई इंजीनियर, प्लम्बर, मैकेनिक वगैरह ना हो, उसके पास आप आए, जरूर आए। तो इंशाल्लाह ये कि आपको बाकायदा दीन सीखने को भी मिलेगा, देखने को भी मिलेगा। इल्मी तौर पे आपको बहुत कुछ बता दिया जाए किताबें देख देख के, अगर देखने को ना मिले दीन तो फिर कोई फायदा नहीं है। और सही दीन वही है कि जो आपके रवैये में, आपके किरदार में, आपके अखलाक में, आपकी बोलचाल में नजर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये सब कुछ कर दिखाया, तो हम मुफ्ती तारिक मसूद साहब को इस पर एक बार फिर मुबारकबाद पेश करते हैं। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के जो स्टूडेंट्स इंजीनियर को पहचान कर अपना और सही रुख मुतय्यन कर रहे हैं, हम उनको भी बहुत वेलकम करेंगे और उन्हें भी मुबारकबाद पेश करेंगे कि देर आयत दुरुस्त आयत। अब हमारे इस्लामी भाई हैं, अगर आपने वाकयातन दीन सीखना है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अहले इल्म हजरात की कमी नहीं है, जो आपको बाकायदा तौर पर जो 1400 साल से जो दीन चला आ रहा है वो सिखाएंगे। न कि ये कि भाई 1400 साल तक एक चीज चलती रही, आज जो है जेहलम में कोई शख्स अपनी खानका बनाकर, एक अपना क्या कहते हैं मकतब बनाकर उसमें कह दे कि भाई अब तक जो चला आया ये गलत था, आज से जो मैं कहूंगा ये दुरुस्त होगा। तो हर जी अकल शख्स इस बात को समझता भी है और वो अगर इस पर सोचेगा तो वो लाजमी ये जरूर सोचेगा कि 1400 साल तक, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सहाबा किराम आए, ताबईन आए, तबे ताबईन आए, औलिया किराम आए,
اتنی بزرگ شخصیات گزری، اہل علم حضرات گزرے، انہوں نے ایک چیز کو رد نہیں کیا تو آج جہنم میں بیٹھ کر ایک شخص کیوں اس کو رد کر رہا ہے؟ لہٰذا آپ حضرات اس پہ لازمی سوچیں، اور جتنا جلد ہو سکے لہٰذا آپ اس پر لازمی سوچیں اور ایسے شخصیات کا چناؤ کریں جو واقعتاً آپ کو دین سے، حقیقی دین سے آپ کو روشناس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ ہمیں صحیح دین سمجھنے کی اور راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔